स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत सर। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाने। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, उसको आप देखिएगा। इसमें कुछ रूल्स बताने हैं, उसको बता रहा हूँ मैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको नाउन खूब अच्छे तरीके से आ जाए, प्रोनाउन को अच्छे तरीके से आ जाए, मतलब जो भी अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं, तो इसी नाम से दूसरा चैनल है, उसको आप देखिए। उस पर भी आपको मिलेगा ट्रांसलेशन, शुरू से मिला है आपको। जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब है उसमें, अच्छा है वो भी, तो उसको आप देखिएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो आपका चल रहा है, तो इसमें मैंने एक पार्ट में आपको पढ़ाया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन दिया, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को बताया। इसमें जो बचे हुए रूल्स हैं उनको फिर मैं बताने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझिए और देखिए। इस वीडियो को स्किप मत कर कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप स्किप किए या फिर आप पूरी तरह से देखे नहीं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अधूरा रह जाएगा, आप ढूंढते रह जाएंगे ऐसा वीडियो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो क्या होगा, इसका मतलब होता है विभाजन सूचक सर्वनाम। विभाजन सूचक सर्वनाम, विभाजन सूचक सर्वनाम, क्लियर। तो इनके डिफिनेशन को और चीजों को मैंने बताया है। इसके रूल्स पर डायरेक्ट आते हैं। जैसे देखो, रूल जो इस वीडियो का पहला है कि जो क्या है, नाइदर। जैसे देखो, नाइदर का प्रयोग दो नाउन्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? दो नाउन्स के लिए होता है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, क्लियर। और अगर ये नाउन जो है ये क्या है, अगर मैस्कुलिन जेंडर में है तो इसके साथ ही हिम या हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, हिमसेल्फ, क्लियर। अगर इसके ये मैस्कुलिन जेंडर का बोध करा रहा है तो सी, हर या हरसेल्फ का प्रयोग होता है। सी हर या हरसेल्फ का प्रयोग होता है। तो इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे देखो, नाइदर ऑफ these two girls are completing their work. Neither of these two girls is completing her work. अब देखो, are completing their work. हर वर्क, इस सेंटेंस देखिए, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स आर कंप्लीटिंग दियर वर्क, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज कंप्लीटिंग हर वर्क, नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स आर कंप्लीटिंग दियर वर्क, और नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स इज कंप्लीटिंग हर वर्क। तो अब देखो, ये नाइदर का प्रयोग दो नाउन्स के लिए होता है। अब यहाँ देखो, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, ये तो करेक्ट है इतना। उसके बाद आर आ गया, यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो पहला सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्लियर। इसको समझ पा रहे हैं ना? पहला सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, नाइदर ऑफ दीज टू। पहला सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। अब देखो, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज, करेक्ट है, कंप्लीटिंग हर वर्क। तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग हुआ है और सिंगुलर वर्ब। तो ये सेंटेंस क्या है?
राइट है। क्लियर। अब देखिए तीसरा, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स आर कंप्लीटिंग दियर वर्क। तो नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स आ गया है, नाइदर के साथ दीज गर्ल्स नहीं होगा, नन के साथ दीज गर्ल्स का प्रयोग होगा। दो से अधिक नाउन्स के लिए निगेटिव सेंस में हम नन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स आर कंप्लीटिंग देयर वर्क, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्लियर। अब नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स इज कंप्लीटिंग हर वर्क, ये भी सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर। अब इसको देखो आप, इसके बाद दूसरा स्टेप जो है उसको देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए आते हैं दूसरे वीडियो पर, दूसरे मतलब रूल पर, ठीक है। दूसरा रूल जो है उसको ध्यान से समझिए। जैसे देखो इसमें जो होता है नन, नन का प्रयोग, नन का प्रयोग दो से अधिक, नन का प्रयोग दो से अधिक नाउन्स के लिए होता है, नाउन्स के लिए होता है, लिए होता है। और इसके साथ, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और नन जो है, ये जो वर्ड नन है, नन जो वर्ड है, नन, नन प्लस ऑफ आएगा, प्लस द आएगा, प्लस कोई प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो ये जो प्लूरल नाउन होगा, क्लियर, ये जो प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन जो है अगर इससे मैस्कुलिन का बोध हो रहा है तो हिम, ही या हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हिमसेल्फ का, ही, हिम या हिमसेल्फ का। अगर ये मैस्कुलिन फेमिनिन में है तो सी, हर या हरसेल्फ का प्रयोग होता है, सी, हर या हरसेल्फ का प्रयोग होता है। क्लियर। सी, हर या हरसेल्फ का प्रयोग होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो देखो नन ऑफ दीज टू गर्ल्स, टू गर्ल्स इज एक्टिव। क्लियर। सेंटेंस पहला हुआ नन ऑफ दीज टू गर्ल्स, दीज गर्ल्स इज एक्टिव। क्लियर। फिर देखिए नन ऑफ दीज टू गर्ल्स आर एक्टिव। क्लियर। नन ऑफ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, नन ऑफ दीज गर्ल्स, नन ऑफ दीज गर्ल्स आर एक्टिव। देखो यहां टाइम पास नहीं हो रहा है, इसको अपना कान खोलकर समझ लीजिए इसको। जैसे देखो इसमें क्या है, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, तो नन के बाद दीज और फिर टू गर्ल्स का प्रयोग नहीं, दो लड़कियों, दो नाउन्स के लिए हम नाइदर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। हम दो नाउन्स का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, हम दो नाउन्स के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं। जब दो नाउन्स होगा तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का। तो पहले देखो यहाँ टू नाउन, टू गर्ल्स दिया है ना, तो दो लड़कियों के लिए हम क्या, दो नाउन्स जो भी हो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है, तो दो नाउन्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम नन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो पहला फॉल्ट जान लीजिए, यहाँ गलती कहाँ है, टू गर्ल्स हैं तो यहाँ नाइदर होना चाहिए ना कि नन होना चाहिए। क्लियर। इज एक्टिव, तो पहला सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखो दूसरा जो है नन ऑफ दीज गर्ल्स, नन ऑफ दीज गर्ल्स, नन ऑफ दीज गर्ल्स। अब ध्यान से समझिए, नन ऑफ दीज गर्ल्स, यहां तक तो सेंटेंस करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें दो से अधिक लड़कियां, मतलब दो से अधिक नाउन्स हैं, तो दो से अधिक नाउन्स के लिए हम नन का प्रयोग करते हैं, और दो नाउन्स के लिए हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। और फिर देखो यहाँ निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इस नन का प्रयोग किसमें होता है,
इस नन का प्रयोग निगेटिव, वैसे निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव लिख देता हूं मैं, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इस नन का प्रयोग किस में करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। क्लियर? देखो, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, तो दो नाउन्स हुआ तो इसके साथ नन का प्रयोग रॉन्ग होगा, नन का प्रयोग राइट नहीं होगा, यहां नाइदर का प्रयोग राइट होगा, तो ये सेंटेंस पहला रॉन्ग है। अब देखो, नन ऑफ दीज गर्ल्स इज एक्टिव, तो नन के बाद ऑफ आया, फिर दीज गर्ल्स आ गया, तो दीज गर्ल्स जो हैं वो मोर देन टू नाउन्स, ठीक है, तो ये दो नाउन से अधिक हैं, इसलिए इसके साथ नन का प्रयोग राइट है। उसके बाद देखो इज, फिर एक्टिव आया है, तो इज एक्टिव इसके साथ नन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो इज भी सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां कमेंट कीजिए कि ये सेंटेंस हमको नहीं समझ में आया, उस सेंटेंस पर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्लियर? लेकिन आपके अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। पार्ट 1 देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव का, पार्ट 2 देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव का, उसके बाद कहीं भी आप युद्ध क्षेत्र में कूद जाइए, कोई आपका सामना नहीं कर पाएगा, ये मेरा दावा है, 100% दावा है। क्लियर? अब इसको ध्यान समझो, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स आर एक्टिव, तो नन ऑफ दीज टू गर्ल्स आर एक्टिव। अब इसको देखो, अपने दिमाग में बैठाओ कि गलती कहां हो रही है, एरर कहां फाइंड करना हमको, ठीक है। नाइदर का प्रयोग क्या होता है? दो नाउन्स के लिए होता है। नन का प्रयोग दो से अधिक नाउन्स के लिए होता है। किस सेंस में होता है? निगेटिव सेंस में होता है। क्लियर? आइदर का प्रयोग दो नाउन्स के लिए होता है अफर्मेटिव सेंस में, और एनीवन का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में दो से अधिक नाउन्स के लिए होता है। सबके बाद प्लूरल नाउन आएगा, सबके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और सबके साथ अगर वो मैस्कुलिन में है तो मैस्कुलिन जेंडर ही हिमसेल्फ लगेगा, अगर वो फेमिनिन में है तो सी हरसेल्फ लगेगा। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और आप एकदम तूफान मचा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, कोई भी चीज क्या है, उसको ध्यान से समझिए, उसको ध्यान से देखिए, फिर आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन होगा और आपके अंदर पढ़ने की महत्वाकांक्षा भी जागेगी। आपको मैंने बताया है कि जब आप सोचिए, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप सीख चुके हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो आप सीखे हैं, ठीक है, उसको जब सोइए तो आप सोचिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजन सूचक सर्वनाम है। क्लियर? तो विभाजन सूचक सर्वनाम क्या होता है? विभाजन सूचक सर्वनाम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, दो या दो से अधिक नाउन्स के लिए प्रयोग होता है और उनको प्रत्येक को अलग अलग को बताता है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव इच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन के बाद ऑफ आए, फिर द, फिर प्लूरल नाउन आए, तभी ये प्रोनाउन होगा। अगर इसके बाद तुरंत नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब फिर आपको रूल्स बताया गया कि इच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ, फिर द, फिर प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। अगर मैस्कुलिन में नाउन है तो ही, हिम, हिमसेल्फ। अगर फेमिनिन में नाउन है तो सी, हरसेल्फ का प्रयोग करते हैं। इसको एग्जांपल से बताया गया। क्लियर? उसके बाद बताया गया इच दो नाउन, दो या दो से अधिक नाउन्स के लिए होता है। आइदर दो नाउन के लिए होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, नाइदर दो नाउन के लिए होता है नेगेटिव सेंटेंस में, और नन दो या दो से अधिक, मतलब दो से अधिक नाउन के लिए होता है नेगेटिव सेंटेंस में, और एनी या एनीवन का प्रयोग दो से अधिक नाउन्स के लिए होता है किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबके रूल्स को मैं बता दिया हूं, सबको अपने दिमाग में ऐसे बैठकर सोचिए, जब तक आ ना जाए तब तक इसका पीछा मत छोड़िए, इस वीडियो को बार बार देखिए। क्लियर? और अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसको देख लो, जैसे इसको नहीं बताया गया, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स आर एक्टिव, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग होगा क्योंकि आर का प्रयोग हुआ और नन के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। क्लियर? तो ये आप देखो, नन ऑफ दीज गर्ल्स आर एक्टिव, ये भी गलत हो गया। यहाँ टू गर्ल्स, यहाँ दीज गर्ल्स आया, तो यहाँ दीज गर्ल्स तो सही है, यहाँ तो गलती यहाँ ही है, टू गर्ल्स जो आया है, तो ये भी यहाँ भी गलती है। और इसके बाद क्या है, वो वर्ब भी प्लूरल है, तो इसके लिए ये क्या होगा, ये सब रॉन्ग होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इसका पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 भी देखिए, और दोनों पार्ट देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके कदमों में होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फिर आपसे मुकाबला नहीं लेगा, ठीक है, ये शर्माएगा आपके सामने आने से कि क्या मैं इनके सामने जाऊं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इतने अच्छे से आपको आ जाएगा। क्लियर?
कि आपको किताब खोलने की आवश्यकता नहीं है, सब एरर्स धड़ाधड़ उड़ाएंगे। ठीक है, एरर्स कैसे उड़ाएंगे, जैसे देखो इच आइदर नाइदर एवरी, इच आइदर नाइदर एनी एनीवन नन, इन सबके साथ ऑफ आएगा। फिर क्या आएगा, द आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, सबके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर सिंगुलर होगा, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो ही हिम हिमसेल्फ लगाइए, फेमिनिन जेंडर है सी हर हरसेल्फ लगाइए। दो नाउन्स हो अफर्मेटिव सेंटेंस में आइदर का प्रयोग कीजिए, दो से अधिक नाउन्स हो नाइदर का प्रयोग, दो नाउन हो नेगेटिव सेंटेंस में नाइदर का, अगर अफर्मेटिव में दो से अधिक नाउन है तो एनी अदर का प्रयोग कीजिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस में दो से अधिक नाउन है तो नन का प्रयोग कीजिए और पूरा तूफान मचा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप एकदम जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए इसको। क्लियर। अब देखिए अगला आता है, एक शब्द है इच। इच कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाता है। क्लियर, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो ये क्या होता है, जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब आता है वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब, इसको एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको और अच्छे से लिख देता हूं मैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो हेल्पिंग वर्ब आता है, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा सेंटेंस में, एच भी लिख देता हूं, मतलब सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस क्या होता है, मेन वर्ब होता है प्लस क्या होता है, अदर वर्ड होता है। क्लियर। तो इच का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो सब्जेक्ट प्लस इच आएगा, क्या आएगा, इच प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस क्या होगा, मेन वर्ब होगा प्लस क्या होगा, अदर वर्ड होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब फिर देखो, अगर मेन वर्ब आए हेल्पिंग वर्ब ना आए तो मेन वर्ब होगा तो इच क्या होगा, मेन वर्ब से पहले आएगा। क्लियर, किससे पहले आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा, फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपको समस्या नहीं होगी किस तरीके से इसको बनाना है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखो क्या होगा, जैसे देखो सेंटेंस देखिए, बी इच हैव, बी इच हैव एडवाइज्ड टू, बी इच हैव का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, हैव का। ठीक है, एडवाइज्ड, अभी इसको समझा रहे हैं, हिम टू गिव अप स्मोकिंग, टू गिव अप स्मोकिंग। अब एक चीज समझ लीजिए, अभी मैं आपको रटा रहा था, बार बार रटा रहा था कि क्या इच जिसमें आए, आइदर जिसमें आए, एनी जिसमें आए, एनीवन जिसमें आए, नाइदर जिसमें आए, नन जिसमें आए, उनके साथ हमेशा किसका प्रयोग कीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। यहां देखिए हैव जो आया है, हैव भी क्या है, राइट है, ये हैव क्या है, राइट है। अब देखो बी इच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, तो यहां देखो ये जब इच क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा, समझ रहे हैं ना, जब इच सब्जेक्ट के पहले आएगा तब हम यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसका, सिंगुलर वर्ब का। जब सब्जेक्ट के बाद आएगा तो कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल होगा, समझ रहे हैं ना। जब इच सब्जेक्ट के पहले आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्लियर। और सब्जेक्ट जब नाउन से पहले इच आएगा तो कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर। अगर नाउन के बाद आया तो कौन सा वर्ब लाएंगे, प्लूरल लाएंगे। ठीक है, जब इच नाउन के पहले आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, अगर इच नाउन के बाद आता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब देखो दूसरा सेंटेंस देख लो, बी इच ट्राइड, अब ट्राइड का मतलब क्या होता है, बी इच क्या होगा, बी इच ट्राइड आवर बेस्ट। ठीक है, आवर बेस्ट टू विन द मैच, बी इच ट्राइड आवर बेस्ट टू विन द मैच। ठीक है, तो बी इच ट्राइड टू आवर बेस्ट टू विन द मैच। तो आपको जो समझना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले इच लाएंगे, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो आएगा, और मेन वर्ब से पहले भी इच लाएंगे। दोनों सेंटेंस देख लीजिए, बी इच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, और दूसरा सेंटेंस जो लिखा है, बी इच ट्राई टू आवर बेस्ट टू विन द मैच। क्लियर, बी इच ट्राई टू आवर बेस्ट टू विन द मैच। तो इसमें एरर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज आपको समझना है, तो इसको ध्यान से समझिए। जैसे देखो इसमें जो सेंटेंस है, अगर यही इच, ये इच जो यहां है,
इच यहां लिख दिया जाए तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यही इच उठाकर यहां लिख दिया जाए, इच एडवाइज्ड कर दिया जाए, देखो इच एडवाइज्ड कर दिया जाए, यहां इच लिख दिया जाए, ठीक है, इच एडवाइज्ड कर दिया जाए, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहां इच आएगा, ये सब सेंटेंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना था आपको तो पहले ले लीजिएगा, इसको तो मैं मिटा दिया हूं, इसका पहले ले लीजिएगा। अब देखो एक वर्ड होता है आल, क्या होता है, आल एक वर्ड होता है, आल, ए डबल एल, आल मीन्स क्या होता है, सभी होता है ना। तो आल का प्रयोग दो से अधिक नाउन्स के लिए होगा, दो से अधिक नाउन्स के लिए होता है। किसके लिए, दो से अधिक नाउन के लिए होता है, मतलब आल का प्रयोग दो से अधिक नाउन के लिए होता है। और इसके साथ इसके साथ जो वर्ब आता है, ये वर्ब जो आएगा, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब होगा प्लूरल, क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, क्लियर। इसके साथ जो वर्ब आता है वो वर्ब होगा प्लूरल, समझ रहे हैं ना। तो वर्ब जो प्लूरल होगा, तो जैसे देखो ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स, क्या होगा, ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, क्लियर। फिर देखो ऑल ऑफ द 2 गर्ल्स आर लेबोरियस, क्लियर। ऑल ऑफ द 2 गर्ल्स आर लेबोरियस, ऑल ऑफ द क्या होगा, ऑल ऑफ द 2 गर्ल्स आर लेबोरियस। अब इसको समझो पहले, जैसे देखो ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स, ये सही है, सेंटेंस राइट है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, क्लियर। क्योंकि ऑल ऑफ 2 गर्ल्स नहीं हो सकता, 2 के लिए ऑल का प्रयोग नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना। अब इसके बाद आते हैं अगले रूल पर। तो अगला रूल क्या है उसको ध्यान से समझिए। तो अगले रूल को देखिए, अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो नाइदर का प्रयोग आपको बताया गया और नन का प्रयोग बताया गया, तो यही नाइदर और नन जो है, जैसे देखो नाइदर और नन जो है, तो नाइदर का प्रयोग किसके लिए होता है, 2 नाउन्स के लिए होता है, 2 नाउन्स के लिए होता है, ये 2 से अधिक नाउन्स के लिए होता है, 2 से अधिक नाउन्स के लिए होता है, क्लियर। 2 से अधिक नाउन्स के लिए, इस टॉपिक को तो मैं बताया हूं, शायद इसी वीडियो में बताया गया है या इसके पहले वाले में, तो इसको मैं बता दूं या फिर रहने दूं। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बना लेंगे, ठीक है, नाइदर और ये नन का प्रयोग आप बना लेंगे। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्लियर। तो या तो फिर इसका एग्जाम्पल समझा दिया जाए या फिर आप रहने दीजिए, ठीक है, इसको रहने देते हैं। फिर कल के वीडियो में आपसे मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर उसको सॉल्व करवाया जाएगा, तो उसमें आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।